हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, सो थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे वीडियो को शेयर किया है। सो इसी तरह से मेरे वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो ऐसे व्यूअर जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो आज जो रीडिंग है मैं ऐसे व्यूअर के लिए लेना चाहूंगी जो शायद आपकी अहमियत को लोग समझते नहीं हैं। ओके, मे बी आपकी फैमिली में, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी सोसाइटी में, आपके ऑफिस वर्क पे आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा जाता। ओके, तो मैं चाहती हूँ यूनिवर्स उससे रिलेटेड आपको मैसेज दें। क्या यूनिवर्स कुछ आपको दिखाना चाहते हैं कि लिटरली आप उतने कैपेबल नहीं है या आप डिजर्व नहीं करते हैं उस इंपॉर्टेंस को, या फिर कुछ नया डायरेक्शन में आपको ले जाना चाहते हैं, या इसीलिए शायद ऐसी चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। या प्लीज यूनिवर्स, मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस को समझा नहीं जाता, उनकी अहमियत को लोग नहीं समझते। कुछ हैं ऐसे व्यूअर्स जिनकी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, तो प्लीज मैसेज दीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या वो डिजर्व करते हैं ऐसी चीजें, या कुछ उनको आप रिडायरेक्ट कर रहे हैं, या कुछ संदेश देना चाहते हैं ऐसी चीजें क्रिएट करके। प्लीज मैसेज दीजिए, कोई गाइडेंस, कोई मैसेज आपकी ओर से। प्लीज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मादी शक्ति, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, बाबा, प्लीज मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। कोई मैसेज है, उनकी इंपॉर्टेंस लोग समझते नहीं, उनकी अहमियत को लोग समझते नहीं। Seven of Cups, Four of Pentacles, Seven of Wands, Ten of Cups. Okay. मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूंगी, देखते हैं। ओके, और कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? एनी अदर मैसेज? और कोई मैसेज प्लीज यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स की अहमियत को नहीं समझते। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of Pentacles, okay, and bottom energy है 2 of Wands, okay, so definitely यहाँ पे 5 of Pentacles की जो एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है उपेक्षा को दिखाता है। यानी कि ये जो कार्ड है, मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि मे भी आप अकेलापन फील कर रहे हैं, और मे भी आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। ओके, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो इमोशनली वो इमोशनली नेग्लेक्ट हो रहे हो, या फिर स्पिरिचुअली किसी भी तरह से आपको नेग्लेक्ट फील किया जा रहा है, या फिर मे भी ऐसा लगता है कि आपको किसी ने छोड़ दिया है, आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप अकेले हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है इसमें। ओके, तो या जो भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही थी, डेफिनेटली यूनिवर्स उन्होंने कंफर्मेशन दिया ये 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए। तो यस, आप थोड़ा अकेला फील करके कहीं ना कहीं मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, और यस, इट्स अ कंफर्मेशन कि आप स्पिरिचुअलिटी हो, इमोशनली हो, या किसी अदर तरीके से आप अपने आप को बिल्कुल भी अलग थलग महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए गए हैं लोगों से। तो या मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मुझे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, और मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो या मुझे यहाँ पे सारी राशियां हैं, तो पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि चारों एलिमेंट्स हैं। तो आप जो भी राशियां हैं आप कलेक्ट कर सकते हैं एज अ एनर्जी, जो भी आप पिक करते हैं, जो भी फील करते हैं इस एनर्जी को, तो आपके लिए ये मैसेज है। तो मैं आपको बता दूं कि यस, आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स की आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड रहते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजें फील कर रहे हैं, इस तरह के नजरअंदाज किसी तरह का फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, तो आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड ही हैं। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, आपके यूनिवर्स आपके साथ रहते हैं। ओके,
जो हेल्प है ना आपके अराउंड ही है, यानी यूनिवर्स आपके आसपास ही है। ओके, और जिस चीज के लिए आप खड़े रहते हैं, जिस ट्रुथ के लिए आप खड़े रहते हैं, जिस सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, उसी सच्चाई पे खड़े रहिए, चाहे लोग आपको कितना भी नजरअंदाज करें। ओके, आप हो सकता है बिल्कुल अलग हैं लोगों से, आपकी ऊर्जा बिल्कुल अलग है, तो शायद इसीलिए आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन आपको अकेला महसूस नहीं करना है। ऐसा यूनिवर्स बहुत स्ट्रांग मैसेज इस कार्ड के थ्रू देना चाह रहे हैं। और आप इस तरह की चीजें, जो लोग आपको नजरअंदाज करते हैं ना, जो लोग आपको अकेला फील कराते हैं या किसी तरह की कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड भी करते हैं, अपने आप के लिए आप स्टैंड लेते हैं। जो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस चीज को देख कर बहुत हैप्पी है, बहुत खुश हैं। तो आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। ये कहीं ना कहीं चीजों को दिखाता है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो आपको सोसाइटी में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी अगर इस तरह की चीजें आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस को जानबूझ के ऐसा लग रहा है कि वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आपको किसी की इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं है। आपके साथ आपके यूनिवर्स हैं, आपके साथ आपके एंजल्स हैं, आपके साथ आपकी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके पूर्वज हैं। तो आप अपने लिए जिस तरीके से, जिस सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, जिस ट्रूथ को आप बोलना पसंद करते हैं, चीजों को छुपाते नहीं हैं, और जिस तरीके से आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, अपने आप को स्टैंड आउट लेते हैं, तो आपको बिल्कुल इसी एनर्जी में रहना है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो मुझे ये कार्ड जो आया है, तो हो सकता है कि कभी कभी आप इन सब चीजों को लेकर आप थोड़े इनसिक्योर हो जाते होंगे। एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसा नेचर है। तो कुछ ऐसे व्यूअर हो सकते हैं कि अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहते हैं, तो हो सकता है कि इसके कारण आप थोड़े इनसिक्योर फील करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि आप जिस राह पे हैं, जिस पाथ पे चल रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से आपको लोग अकेला कर देते हैं, इसकी वजह से आपको लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, या उन लोगों को ऐसा लगता है कि आप जिस जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो हो सकता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि इन सब चीजों को बिल्कुल भी माइंड मत करिएगा। ये सारी चीजें इसलिए करते हैं कि ताकि आप भटक सकें, उस रास्ते से भटक जाएं, आपको उस राह से मोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने राह को भटकाना नहीं है। ओके, चीजों को, सही चीजों को देखने की कोशिश करिए। यूनिवर्स आपको ये कार्ड देके बताना चाहते हैं कि ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 7 नंबर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है, जो कहीं ना कहीं मेरे वहां से एक वर्ड जो निकला कि मे बी आप स्पिरिचुअलिटी जर्नी में हो, और ऐसी जर्नी में जो रहते हैं अपने आप को कभी कभी अकेला फील करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अकेला रहना भी पसंद करते हैं। बट ऐसी एनर्जी में लोग देख के उसको जानबूझकर अकेला फील कराते हैं, उसको डीमोटिवेट करते हैं, उसकी चीजों को वैल्यू नहीं करना चाहते, या दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आप डीमोटिवेट हो जाए, आप ऐसी एनर्जी से आप डाइवर्ट हो जाए। बट इस 7 नंबर का कार्ड दैट मीन्स की यूनिवर्स आपके साथ है। आप जो भी जिस जर्नी में बिल्कुल सही है, और आपको भटकना नहीं है। आपको ऐसी चीजों में देखकर आपको डाइवर्ट नहीं होना है। ओके, अपनी चीजों पे बने रहिए, आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं करना है। ओके, सो इनसिक्योरिटी की जगह कहीं नहीं होनी चाहिए। और ये 4 नंबर का कार्ड है, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बोला कि इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ कि आपके एंजल्स आपके अराउंड है, तो 4 नंबर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन को भी दिखाता है। तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। ओके, पूरी तरह से सेफ है। आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल माइंड को पॉजिटिव रखिए, बिल्कुल सही राह पे हैं आप। और हर पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यानी कि एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, सबके सब आपके साथ हैं। ओके, जिस तरीके से आप स्टैंड आउट लेते हैं, अपने लिए खड़े होते हैं, अपने लिए खड़े होइए। ओके, और जिस राह को भी आपने चुना है, जिस बात पे भी चले, बिल्कुल सही चुना है आपने, बिल्कुल सही राह पे जा रहे हैं। और आप जो कोई भी हैं, जिस राह पे भी हैं, जिस भी करियर क्षेत्र में, जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, अगर आप अकेले हैं तो बिल्कुल सही है। और जिस राह को पकड़ा है, उस राह को पकड़े रहिए, उसी क्लैरिटी, उसी सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है, और आपकी लाइफ में मुझे कुछ बड़ा सा कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है। तो यूनिवर्स कुछ तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है, कुछ बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा। और 2 नंबर का कार्ड, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं हार्मनी को भी आते हुए देख पा रही हूँ, जो कि मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये जो कार्ड है, कहीं ना कहीं सब चीजों को जब आप फेस करके आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ में वो हार्मनी, वो खुशियां, वो हैप्पीनेस, हर कुछ मैं देख पा रही हूँ। एक पूरी तरह से समृद्ध मैं आपको देख पा रही हूँ। सारी खुशियां जो चाहते हैं यूनिवर्स आपकी लाइफ में आए, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, एक इमोशनल भरा लाइफ हो, आपका प्यारा भरा लाइफ हो, ये सारी चीजें यूनिवर्स देखना चाहते हैं। तो शायद ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो बड़ा ऑफर, शायद इससे रिलेटेड यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो जिस बात पे भी हैं आप, और जो भी मैं थोड़ा, मुझे अंदर से इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मे बी
आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है मुझे आपकी एनर्जी में। तो हो सकता है कि ट्रैवल कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने करियर क्षेत्र में, हो सकता है कि कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ ट्रैवल कर सकते हैं या कुछ पर्सनल रिलेटेड कुछ भी हो, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। तो या यहाँ पे वर्ल्ड टूर का कुछ आया है, तो हो सकता है विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। तो ये जो बड़ा ऑफर है हो सकता है कि वो विदेश यात्रा से भी रिलेटेड हो, या ये जो ऑफर है हो सकता है कि आपकी खुशियों से भी रिलेटेड हो। तो बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस तरह की मिक्सिंग एनर्जी जो आ रही है मेरे पास, यस, आपकी खुशियों से भरा कुछ बड़ा ऑफर, बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आए, कुछ बड़ा सा ट्रैवलिंग एनर्जी, कुछ करियर क्षेत्र में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा बड़ा ऑफर आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो यस, उन सब चीजों के लिए रेडी रहना है आपको। आगे चल के कभी भी कुछ अचानक से ये परिवर्तन आ सकता है आपकी लाइफ में। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने रास्तों से भटकना नहीं है। जिस तरीके से आप खड़े हैं, जिस ट्रुथ के साथ खड़े हैं, आप उसी साहस, उसी ट्रुथ के साथ आप खड़े रहिए। अपने लिए हमेशा हमेशा डिफेंड करिए अपने आप को, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए। ओके, किसी को भी आपके रिस्पेक्ट को तोड़ने की इजाजत नहीं दी गई है। ओके, आप अकेले ही काफी हैं। आप हर चीजों को पीछे करके, जितने भी चैलेंजेस लोग खड़े कर दें, जितना भी लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर दे, बट स्टिल आपके अंदर वो साहस में देख पा रहे हैं, आपके अंदर वो आग, वो चिंगारी देख पा रही हूँ कि आप अपने आप के लिए खड़े रहते हैं, आप अपने लिए खड़े रह सकते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं। दैट इज वेरी गुड। तो ये जो साहस, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आपके अंदर देख रही हूं ना, वही चीज आपको यहाँ देखना है। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल मन नहीं होना है। कुछ भी लोग डिमोटिवेट कर दें, कैसे भी भटकाएं आपको किसी भी रास्ते से, आपको भटकना नहीं है। ओके, उसी क्लैरिटी के साथ आपको खड़े रहना है। या और इनसिक्योरिटी तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं करना है। जो भी फीलिंग सबको आ रही है, वो सारी इनसिक्योरिटी सारे अपने सरेंडर कर दीजिए अपने यूनिवर्स को। ओके, कोई भी इनसिक्योरिटी की जगह नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। और जिस दिन आप इनसिक्योरिटी को जगह बना देंगे आपकी अपनी एनर्जी में, इस एनर्जी में आप नहीं आ पाएंगे। तो आपको अपनी ये इस इनसिक्योरिटी को, सारी इनसिक्योरिटी को, सारे डर को अपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में एंटर करा पाए। ओके, तो यस, इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है यूनिवर्स को कि जो भी ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप बिल्कुल रेडी हैं, पूरी तरह से रेडी हैं, एक सच्चाई के साथ, एक दिल के साथ। आप एक पॉजिटिव माइंड है आपका, और इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए आप हर टाइम रेडी हैं। ओके, सो यस, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं। ओके, तो इन सब चीजों को आप जरूर क्लेम करिएगा अपने यूनिवर्स को, और ऐसी चीजों को बैकफायर करिए। जो भी ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में ना रहें, या फिर ऐसे लोगों को आप सबक सिखाने के लिए हमेशा रेडी रहें। आप हमेशा अपने लिए स्टैंड आउट लें, हमेशा अपने लिए खड़े रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए। ओके, अपने रिस्पेक्ट को कभी भी गिरने मत दीजिए, चाहे कितना भी लोग डिमोटिवेट करने की कोशिश करें। अपने एंजल्स की हेल्प मांगिए। अगर थोड़ा भी आपको ऐसा लगता है कि आप लो फील कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कुछ ऐसी एनर्जी आपके अराउंड है। तो आपको लो फील नहीं करना, आपको वापस से अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है। अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप कोई मंत्रा जाप कर सकते हैं, जो आप हमेशा करते हैं, या फिर अपने एंजल्स को, अपने ईश्वर को याद करिए, उनको प्रे करिए। देखिएगा, गहरी सांस लीजिएगा, 3 बार ब्रीथ लीजिएगा जोर से एकदम, और उनको प्रे करिए और बोलिएगा कि मेरी जो भी एनर्जी है वो मेरे पास ही है, वो एनर्जी कोई भी नहीं ले सकता, मैं अपनी एनर्जी में हूँ, और मेरे यूनिवर्स, मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। तो या डेफिनेटली वो एनर्जी वापस से आपकी बूस्ट हो जाएगी, आप अपनी एनर्जी में आ जाएंगे। तो ऐसी चीजें करके आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, और ये भी बोलिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, सही राह पे चल रहा हूँ, और मैं बिल्कुल रिस्पेक्टेड हूँ, और मुझे जो रिस्पेक्ट मिल रहा है वो किसी को नहीं मिलता। मुझे यूनिवर्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे यूनिवर्स रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो इन सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करिएगा, और उनको धन्यवाद यानी कि उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करिएगा। हर छोटी चीजों के लिए हमें ग्रैटिट्यूड शो जरूर करना चाहिए। ओके, देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। एंजल्स आपके अराउंड हैं, और आई वांट कि एंजल्स कुछ मैसेज, कुछ मोटिवेशन, कुछ गाइडेंस दे दें आपको। प्लीज एंजल्स, कोई है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए? या यस, एनी मैसेज फॉर माय व्यूअर्स? ओके, रोमांस, तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और ये मैसेज आया है। तो यस, आपका हार्ट चक्र हील किया जा रहा है। मे बी थोड़े आप अनइमोशनल हो रहे हो, तो आपकी लाइफ में प्यार को लाया जा रहा है, हीलिंग दी जा रही है, ताकि आप खुश रहें, हील हो पाए आप। आपका हार्ट जो है पूरी तरह से खाली रहे, ताकि जो भी ऑफर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं उस चीज को रिसीव करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी रहें। क्या बात है। इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज आया है, ये मुझे कल के वीडियो में भी आया था। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अपने हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं किन्हीं को, वो हेल्थ किसी भी तरह के इश्यूज हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, कोई एडिक्शन हो सकता है, या एनी अदर
किसी भी तरह के डिजीज या कोई ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, तो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा रहा है, यानी कि आप इम्प्रूविंग की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, वो खुशियां आपको लौटाया जा रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ जाइए, एंजल्स आपकी पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं, आपके कप्स को फुलफिल किया जा रहा है, यानी कि आपको इमोशनली भी हील किया जा रहा है। ओके, एंड दूसरा कार्ड है मुझे लुक फॉर अ साइन। तो आपको बोला जा रहा है कि किस तरह की सिंक्रोनिसिटीज, कोई साइन सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, तो उसको ध्यान दीजिए। आपको देखना है उस साइन को और उसको देखिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या डिकोड करना है उसको आपको, और क्या थॉट कर रहे थे, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिकोड करके आप आगे बढ़िए। तो साइन को देखिए, हो सकता है आप नेगेटिव थॉट्स में आते हो, कुछ ऐसे नंबर्स दिख जाए जो आपको एक मोटिवेशन मिल जाए उस नंबर से, तो उसको देखने की कोशिश करिए। या लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो यस, आपका इंट्यूशंस बहुत ही हाई लेवल पे है, तो आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आपकी इंट्यूशंस की सुनिएगा, अपने इनर गाइडेंस की सुनिएगा। जो भी आपका इंट्यूशंस कहता है उसकी आवाज सुनिए, क्या आपका दिल कहता है। ओके, या लास्ट कार्ड है फॉरगिवनेस। तो या कुछ ऐसे लोग हैं जो एनर्जी, जो मैंने बोला कि कुछ ऐसे व्यूअर हैं जिनके लाइफ में कुछ ऐसी फीलिंग्स या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नजरअंदाज करते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो आपको यूनिवर्स एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे लोग को फॉरगिव कर दीजिए, ऐसे लोगों को ढो के मत चलिए, ऐसे लोगों को जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। ऐसे लोगों को समझिए कि उनका नेचर ही वैसा है, वो ऐसे ही है, लोगों के लिए ऐसे ही थॉट रखते हैं, बट आप जो है वो बिल्कुल अलग है, आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। तो यस, ऐसे लोगों को फॉरगिव कर दीजिए। आप इस फॉरगिवनेस को कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं कि यू आर फॉरगेटिंग ऑल दोज पीपल जो भी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपको नजरअंदाज करते हैं। तो या ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आप जिस एनर्जी में, बिल्कुल सही एनर्जी में है आप, और अपनी एनर्जी को हमेशा बूस्ट करके रखिए। ओके, हाई एनर्जी में रहिए और ऐसे लोगों को जाने दीजिए, उनको फॉरगिव करिए। या तो जो कोई भी है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और यस, अनलाइकली का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल अलग हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग है, सबसे अलग। ओके, तो शायद इसीलिए ऐसे लोग आपको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं मे बी वो छुप कर या आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ आपको वो सामने से शो ऑफ करते हुए कि आपको वो नजरअंदाज करते हैं, लेकिन स्टिल अगर मैं बोलूं, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि वो आपको लिटरली नजरअंदाज नहीं करते, बस आपको वो दिखाने के लिए करते हैं। तो या ऐसे लोगों को जाने दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। और उसके जस्ट नीचे ये कार्ड है जो कि मैं लेना चाहूंगी, बी असर्टिव। तो यस, वहां पे जो 6 ऑफ वंस की जो एनर्जी आई थी, सॉरी, वो 5 ऑफ वंस की जो एनर्जी आई थी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बोला जा रहा है कि असर्टिव रहिए, अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म करके रहिए, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी में एंटर मत कराइए, है ना। अपनी एनर्जी को बूस्ट करके रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, अपने ऊपर अपने स्टैंड लीजिए। ऐसी चीजों के लिए जो लोग करते हैं ना, ऐसी चीजों को स्टैंड लीजिए। ओके, तो या दैट इज योर एनर्जी। और मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं ये कार्ड लूं, देखते हैं, क्योंकि मुझे वहां पे फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया है और कहीं ना कहीं हीलिंग्स की कार्ड आई है। तो या दैट आई वांट, कुछ मैसेज है प्लीज। माँ सरस्वती का कार्ड आया है। तो या कहीं ना कहीं माँ सरस्वती जो है आपको काफी ब्लेस कर रही हैं। आप जो कोई भी है बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेजेबल हैं आप। मे बी आप नॉलेजेबल नॉट इन द सेंस कि ओनली आप पढ़ाई लिखाई में भी, आप संगीत से भी हो सकता है कि आपको म्यूजिक से बहुत प्यार है, आपको म्यूजिक आती हो। तो आपको माँ सरस्वती कह रही हैं कि इस क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़िए। आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिवेटेड है, आपकी में भी आपकी आवाज बहुत खूबसूरत होगी, बहुत मीठी होगी, बहुत सुरीली होगी। तो ये माँ सरस्वती आपको मैसेज दे रही है कि अगर आप संगीत में, किसी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं या बहुत अच्छा गाते हैं या ऐसी कुछ फीलिंग्स, तो प्लीज आप इस क्षेत्र में जाइए। आपका गला बहुत अच्छा है, थ्रोट चक्रा बिल्कुल एक्टिवेटेड है, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है आपके ऊपर। और अगर आप पढ़ाई लिखाई में हैं तो यस, डेफिनेटली मेरी बॉडी बहुत हाई वाइब्रेशन में है, तो डेफिनेटली कोई तो ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी ये एनर्जी है। सो माँ सरस्वती कह रही है कि आप बहुत ही विवेकी हैं, यानी कि बहुत बुद्धिमान हैं आप, विवेक से हर काम को लेते हैं, बहुत शांत तरीके से उन चीजों को लेते हैं। तो यस, माँ सरस्वती अगर आपके ऊपर विराजमान है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज्ञानी हैं। आप जो कोई भी है अपने ज्ञान को बांटिए। ओके, माँ सरस्वती ये भी कह रही है कि अपने ज्ञान को लोगों को दीजिए, अपने नॉलेज को बांटिए। अगर आपके पास संगीत है
तो संगीत से लोगों को हील करिए, अपने संगीत से लोगों को हील कर सकते हैं आप। ओके, लोगों को हीलिंग दे सकते हैं, संगीत से लोगों को पॉजिटिविटी दे सकते हैं। ओके, या गणेशा, वाओ, गणपति बप्पा का कार्ड आया है। तो यस, आपकी राह बिल्कुल क्लियर है, आपके पाथ में कोई नहीं आ सकता, हर रुकावटें गणपति बप्पा ने दूर कर दिया है। तो यस, अगर आप हीलर हैं, अगर आप संगीत से बहुत प्यार है, म्यूजिक से बहुत प्यार है, अगर आप बहुत नॉलेजेबल हैं, तो यस, आपका वो राह क्लियर कर दिया गया है, हर रुकावटें को हटा दिया गया है पूरी तरह से। वो राह जो है, रुकावटें जो पत्थर रोड़ा थे वो पूरी तरह से गणपति बप्पा ने हटा दिए हैं, हर रुकावटें आपकी लाइफ से चली गई है। तो आप अपने राह में आगे बढ़ जाइए। कोई भी डिमोटिवेट करे, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने राह से भटकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहिए। ओके, और यस, कुछ लोग ऐसे अगर पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में रुकावट बनने के लिए, तो आपको फर्म रखना है, अपनी एनर्जी को फॉर्म रखिए, अपने आप में फॉर्म रखिए, बाउंड्रीज फॉर्म करके रखिए, उसमें किसी को एंट्री मत दीजिए, स्टैंड आउट लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। यस, सही के लिए खड़े रहिए। तो यस, हर रुकावट दूर है, राह बिल्कुल क्लियर है आपका, आगे बढ़ जाइए। ओके, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है आपके ऊपर। यस, मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, उनके हाथ में एक पेपर है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं शो कर रहा है, जो कि मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है वो। तो आप जो कोई भी बहुत नॉलेजेबल हैं, जो भी नॉलेज है प्लीज लोगों के साथ शेयर करिए, उनको हेल्प करिए। हो सकता है कि आपको उस नॉलेज से लोगों को बहुत हेल्प मिल जाए। उनके एक हाथ में मैं वीणा देख पा रही हूँ, जो कि वो भी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो यस, कुछ तो ऐसे व्यूअर हैं जो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो, उनकी आवाज बहुत सुरीली है। तो प्लीज अगर आप कुछ म्यूजिक, कुछ ऐसा इंटरेस्ट है या कुछ ऐसा बहुत अच्छा गाते हैं, तो प्लीज उसमें आगे बढ़िए। लोगों को अपने संगीत से लोगों को आप हील कर सकते हैं, तो प्लीज उसको शुरू करिए। मैं एक कार्ड्स और लेना चाहूंगी फ्रेंड्स, बुद्धि, वाओ। तो यस, आप बुद्धि से भरपूर हैं, आप बहुत विजडम है आपके अंदर। तो ये कार्ड आना और गणेशा का कार्ड आना और नाउ बुद्धि का कार्ड आना, तो दैट मीन्स कि ये तीनों कार्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोरिलेट करता है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपको डेटी यानी कि ईश्वर दे रहे हैं कि गणेश जी जो है आपके राह के हर कांटा को दूर कर दिया है, हर ऑब्स्टिकल्स को दूर कर दिया है, आपका रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई बाधा नहीं है आपके रास्ते में। आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी बुद्धि है, जो भी विवेक है, जो भी नॉलेज है, जो भी संगीत है, उस चीज को बाहर निकालिए, लोगों को हील करिए, अपनी बातों से, अपने विवेक से, अपने संगीत से हीलिंग दीजिए उनको। प्लीज आपको देना है ये। अगर तीनों कार्ड एक साथ आए हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। तो यस, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। यस, और विवेक है आपके अंदर, वो बुद्धि, वो विजडम मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं गणपति बप्पा भी बुद्धि के देवता होते हैं, बुद्धिमत्ता होती है उनके अंदर। तो यस, ये तीनों कार्ड आना आपको एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है। वाओ, मैं क्या बोलूं। अभी विशुद्धा का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि थ्रोट चक्रा। अब तो ये 100 नहीं 1000% कन्फर्मेशन हो गया है कि यस, आप जो कोई भी हैं अपने थ्रोट चक्रा से रिलेटेड जो भी काम शुरू करना चाहते हैं या जिस चीज में भी आप जाना चाहते हैं, मेरा अंदर से बहुत ही हाई इंट्यूशन से कह रहा है, मेरी गट्स फीलिंग कह रही है, और कहीं ना कहीं से मेरी इंटरनल जो आवाज है वो भी कह रही है कि यस, आपको थ्रोट चक्रा से रिलेटेड, आई डोंट नो, 2-3 दिनों से ये सेम मैसेज आ रहा है। तो कोई तो ऐसे व्यूअर हैं यहाँ पे जिनका थ्रोट चक्रा बहुत ही एक्टिवेटेड है, और आप जो कोई भी हैं बहुत ही नॉलेजेबल हैं, म्यूजिक से रिलेटेड आपको बहुत प्यार है। तो प्लीज अपने म्यूजिक से लोगों को हील करिए। ओके, अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल करियर बनाइए, आगे बढ़िए, लेकिन आपको हील भी करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। आप एक हीलर हैं, अपने म्यूजिक से लोगों को हील कर सकते हैं। और आपके जो थ्रोट चक्र है, आप कहीं ना कहीं माँ सरस्वती जो है इस पे काफी विराजमान है, बहुत ब्लेसिंग्स है आपके थ्रोट चक्र के ऊपर। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपके थ्रोट चक्र पे है। तो आपकी आवाज बहुत खूबसूरत हो सकती है, आपका जो बोलते हैं आप, आपके उस बोलने से लोग हील हो जाते होंगे, आपके बोलने से लोग पॉजिटिविटी की ओर चले जाते होंगे। तो यहाँ प्लीज बहुत अच्छी एनर्जी आई है, और या आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस 4 कार्ड्स, जो कि चारों कार्ड्स कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है, गणेशा, बुद्धि, सरस्वती, विशुद्धा, यानी कि थ्रोट चक्रा। तो यस, प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू, एंड मैं इंसिस्ट भी करूंगी कि आप जो कोई भी हैं जिनसे भी एनर्जी मैच करिए, प्लीज कंफर्मेशन भी दीजिएगा, उनको ग्रैटिट्यूड भी शो करिएगा, और इस पॉजिटिविटी को अफर्मेशन देके उनको
क्लेम भी करिएगा, ओके। और प्लीज हीलिंग दीजिए लोगों को, अपने थ्रोट चक्रा के थ्रू हीलिंग दीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों को हीलिंग दीजिए, अपनी म्यूजिक से लोगों को हील करिए। यस, बहुत लोग आपकी इन सब चीजों से, इस नॉलेज से, इस म्यूजिक से, इस ज्ञान से हील हो सकते हैं। तो प्लीज यू आर अ बेस्ट हीलर। तो आप हीलर हैं बहुत बड़े, तो प्लीज अपने उस म्यूजिक को जो अगर दबाया है तो प्लीज उसको बाहर निकालिए। यस, तो या दिस ऑल 4 कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव और आपकी राह बिल्कुल क्लियर है, कोई बाधा, कोई संकट नहीं आएगा, आप आगे बढ़िए, ओके। सो या मैं यूनिवर्स की डाउनलोड लेना चाहूंगी, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। योर लाइट इज एक्टिवेटिंग, यू आर रेडी टू राइज। तो आपका लाइट जो है वो एक्टिवेट जो है वो हो रहा है और आप राइज करने के लिए रेडी हैं। तो शायद इसीलिए ये चारों कार्ड्स मुझे आए हैं। तो आपकी लाइट को रेडी किया जा रहा है, आप एक्टिवेट हो रहे हैं लाइट के थ्रू। सो यस, प्लीज राइज होइए, आप राइज होने के लिए आए हैं, चमकने के लिए आए हैं। सो यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। तो आप अपने अंदर बहुत सारे आंसर्स को कैरी करते हैं। तो अगर कोई भी सवाल आप ढूंढ रहे हैं किसी के थ्रू, किसी के जरिए, तो आपके आंसर्स आपके अंदर ही मिल जाएंगे, ओके। आप कोशिश करिए। अबंडेंस एंड सक्सेस आर फ्लोइंग योर वे। तो सक्सेस आपके राह में है। दैट मीन्स कि आप जिस भी इस क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, वो अबंडेंस मिलेगा। यानी कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आना, यहाँ पे अबंडेंस आना, सक्सेस आना, यानी कि गणेशा का कार्ड आना, माँ सरस्वती का कार्ड आना, थ्रोट चक्रा का कार्ड आना, बुद्धि का कार्ड आना। तो यस, आपको सक्सेस मिलेगा। तो इस क्षेत्र में है, जिस भी अगर आपने दबा के रखा है तो प्लीज उसको दबा के मत रखिए, उसको निकालिए। आप एक हीलर है, हीलर बन सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं इन सब चीजों में, आगे बढ़िए आप, ओके। और या योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। तो वहां पे जो 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि हो सकता है कि कुछ ऐसी एनर्जी से आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, आपका रास्ता भटक सकता है। तो या यहाँ पे यूनिवर्स से मैसेज दिया आपको कि आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है किसी टॉक्सिक कनेक्शन से। तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, अपने आसपास के लोगों से थोड़ा अवेयर रहिए। ऐसी कौन सी ऐसी कनेक्शन है जिससे आपकी एनर्जी में भी ड्रेन हो रही है, तो प्लीज उन सब चीजों से बच के रहना है। योर प्रेयर हैव बीन हर्ड। तो आपकी जो भी विशेष थी वो सारी विशेष प्रेयर को यूनिवर्स ने सुना है और शायद इसीलिए ये मैसेज आपको दिया गया है। तो आप जो कोई भी अगर इस तरह की विशेष मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। अब आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़िए आप। 333 यू आर गाइडेड, मास्टर्स वॉक विथ यू। तो यस, गणेश जी आपके साथ हैं, आपके गाइडर है वो। कहीं ना कहीं गणेश जी का कार्ड आना, दैट मीन्स कि वो आपके साथ हैं, आपके हर ऑब्स्टेकल्स को वो दूर करने के लिए आपके साथ हमेशा रहेंगे, ओके। यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके मास्टर जिनको भी आप मानते हैं वो आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए। जिस चीज को भी आपने दबाया है, ऐसी चीजों को तो प्लीज मत दबाइए। अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो उसको आगे लेकर जाइए, ओके। यहाँ पे हर चुनौती एक दिव्य संदेश है और देवदूत हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो अगर 444 दिख रहा है तो दैट मीन्स कि आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं। अगर नहीं भी देख रहे हैं तो भी आपके एंजल्स आपके अराउंड है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स बाधा फील करते हैं वो एक तरह का चुनौती जो है वो एक तरह का दिव्य संदेश होता है, जो आपको एक तरह की कुछ लर्निंग देने आती है, कुछ सिखाने आती है। तो प्लीज उसको सीख कर आपको आगे बढ़ना है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके यूनिवर्स, आपके बप्पा, माँ सरस्वती, हर लोग आपके साथ हैं। तो ट्रूथ हैज इट्स ओन पावर, क्योंकि सच्चाई की अपनी एक ताकत होती है, अपनी एक शक्ति होती है, ओके। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई थी और यहाँ पे जो ये मैसेज आया है, यस, आप सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहिएगा, क्योंकि उसकी अब एक अपनी पावर होती है। तो अपने पावर को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, चाहे कोई भी कितना भी नजरअंदाज कर ले, कितने भी दिखावटी दिखाए कि आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वो आपको नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को माफ कर देना है, ओके। क्योंकि जो सच्चाई आपके अंदर है वही आपकी पावर है। तो यस, क्लैरिटी इज योर डिवाइन लाइट। तो यस, एस ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई थी वो क्लैरिटी है, जो कि आपका एक डिवाइन लाइट है। और लेट गो इन इल्यूजन, ट्रस्ट योर हायर विजडम। तो ऐसी इल्यूजनरी चीजों को, जो 7 ऑफ कप्स में जो मैंने बोला कि किस तरह का भ्रम, किसी तरह का डाइवर्शन जो आ रहा है, वो एक तरह का इल्यूजन है जो आपको लेट गो करना है और अपने हायर विजडम को ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। तो जो भी हायर विजडम, जो भी बुद्धिमत्ता, जो भी बुद्धि का कार्ड आया और ये यूनिवर्स ने भी मैसेज दिए हैं, तो यस, प्लीज उस चीज को यूज करिए, आगे बढ़िए। तो जिनकी भी एनर्जी है प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा। और यहाँ पे 999 का मैसेज आया है, तो कंप्लीशन एंड रिलीज। तो आपको बोला जा रहा है कि जो चीजें आप सर्व नहीं करते हैं उसको रिलीज कर दीजिए। यानी कि जो ऐसे लोग हैं
जो आपके लाइफ में अच्छे नहीं है, जो आपको ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, या ऐसे लोग जो आपको नजरअंदाज करते हैं, ऐसी कोई एनर्जी या ऐसे पीपल, ऐसे उनको रिलीज करिए, या कुछ ऐसे सिचुएशन, कोई ऐसी बातें उसको रिलीज करके आपको सर्व नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, ताकि आप उस एनर्जी से निकलकर एक नई शुरुआत कर सकें। ओके, तो या दिस इज जो मैसेज जो यूनिवर्स कहीं ना कहीं देना चाह रहे हैं। उसके जस्ट नीचे मैं देख पा रही हूँ अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आर ऑन देयर वे टू यू। तो अगेन ये मैसेज आया है आपके लिए अबंडेंस रास्ते में है, तो आगे बढ़ जाइए इस करियर में। जो लोग भी आपको इस तरह की चीजें फील कराते हैं कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उस लायक नहीं है, तो बिल्कुल मत सोचिए ऐसा। आप और ज्यादा मोटिवेट हो जाइए ऐसी चीजों से। आप समझिए कि आप बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग। सिर्फ यूनिवर्स जो है वो आपको समझते हैं, और आपकी एनर्जी जो आपकी वाइब्रेशन से जो मैच करते हैं, जो आपकी एनर्जी को फील करते हैं, वही आपको समझ पाएंगे। तो यस, डेफिनेटली ये जो दिव्यता चैनल है डेफिनेटली आपको समझ रही है, आपकी एनर्जी को फील कर पा रही है। तो आप जो कोई भी है इस एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा, और ऐसे लोगों को माफ कर दीजिए और ग्रेटिट्यूड शो करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू so much, thanks a lot, love you all.